मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। वर्ष के अंतिम दिन और नववर्ष मेले के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सुबह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां के दर्शन करते रहे। बुधवार को तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और धुंध के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। श्रद्धालुओं में नए साल का आगाज माता रानी के आशीर्वाद के बाद ही शुरू करने की गहरी लालसा दिखी, जिसके चलते देर रात तक भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। नए वर्ष के आगमन पर मंदिर क्षेत्र को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों व आधुनिक तकनीकी लाइटिंग से सजाया गया, जिसकी सेवा माता के सेवक फिरोजपुर से समीर मित्तल ने करवाई। वहीं बाबा श्री माईदास सदन से लेकर मंदिर तक जगह जगह लंगर संस्थाओं द्वारा स्वादिष्ट लंगर लगाए गए। उन्हें सफाई व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए। जिला प्रशासन और पुलिस ने मेले के सुचारू संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा और यातायात इंतजाम किए। प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की गई, ताकि श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2026 की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि नया वर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। उन्होंने कहा कि नव वर्ष नई आशाओं, नए संकल्पों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है तथा यह वर्ष प्रदेश के लिए विकास और प्रगति का नया अध्याय सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश को अनेक प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कठिन परिस्थिति का सामना किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई। साथ ही चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन मिला, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में सरकार जनहित और प्रदेश हित में मजबूती से कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने भी हिमाचल प्रदेश की जनता को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक घर में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आएगा तथा विकास एवं प्रगति के नए अवसर सृजित करेगा। राज्यपाल ने कहा कि नववर्ष सकारात्मक सोच, सामूहिक संकल्प और एक मजबूत, स्वस्थ एवं समावेशी समाज के निर्माण का संदेश देता है। राज्यपाल ने विशेष रूप से युवाओं से अनुशासन, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को अपनाने तथा नशा मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध हिमाचल के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। ड्यूटी पर शराब के नशे में धुत था एचआरटीसी कंडक्टर, टिकट काटना भूला, फ्लाइंग टीम देख हुआ फरार। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी बस के ड्राइवर और कंडक्टरों को लेकर आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है। हाल ही में एचआरटीसी बस में थप्पड़ कांड के बाद अब एक और मामला हमीरपुर डिपो से सामने आया है। यहाँ ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत होकर बस संचालन करने, यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाने और जांच टीम से उलझने जैसी गंभीर घटनाओं ने न केवल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की अमरोह हमीरपुर रूट की बस में तैनात कंडक्टर सुनील कुमार को नशे की हालत में ड्यूटी करते हुए पकड़ा गया। यह बस जब डेरा परोल के पास पहुंची तो क्षेत्रीय फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर सुरेश ने नियमित जांच के तहत बस को रोका। टिकट चेकिंग के दौरान सामने आया कि 3 यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। ये यात्री तरकवाड़ी से हमीरपुर आ रहे थे और इनकी कुल टिकट राशि करीब 170 रुपये बनती थी। जब जांच अधिकारी ने परिचालक से बिना टिकट सवारों के बारे में पूछताछ की तो वह टिकट मशीन वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। इस अप्रत्याशित हरकत से मामला और गंभीर हो गया। तत्काल इसकी सूचना निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद निगम की दूसरी टीम ने कुछ दूरी पर परिचालक को पकड़ लिया और उसे भोरंज थाना लाया गया। वहीं यात्रियों ने भी इस दौरान आरोप लगाया कि परिचालक ने शराब का सेवन कर रखा था। इन आरोपों की पुष्टि के लिए परिचालक का भोरंज अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में शराब सेवन की पुष्टि हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एचआरटीसी प्रबंधन ने कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसी बीच एचआरटीसी से जुड़ा एक और मामला भी सामने आया है, जिसने निगम की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में एक कंडक्टर द्वारा चेकिंग टीम के साथ हाथापाई और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने बताया कि इस घटना में एक महिला यात्री के पास टिकट नहीं थी। जब चेकिंग टीम ने नियमों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए तो कंडक्टर ने टीम से बहस शुरू कर दी, जो बाद में हाथापाई और मारपीट में बदल गई। यह कंडक्टर बिलासपुर डिपो से संबंधित है, जिसके खिलाफ पहले से ही 26 विभिन्न मामले दर्ज हैं।
सभी मामलों की जांच अभी चल रही है। अटल टनल रोहतांग सहित हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, शिमला मनाली में नए साल में हिमपात की उम्मीद। नए साल से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही राज्य के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। इससे ठंड में तेजी से इजाफा हुआ। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रिहायशी इलाकों में बीती रात से हिमपात जारी रहा और कुकुमसेरी में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई और तापमान शून्य से नीचे चला गया है। किन्नौर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी। शिंकुला दर्रा, बारालाचा और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात से ऊंचे इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अटल टनल रोहतांग के पास भी शाम को बर्फ गिरनी शुरू हो गई। उधर हिल स्टेशनों शिमला, कुफरी और मनाली में 2025 के आखिरी दिन घने बादल छाए रहे। 2500 महिलाओं ने झमाकड़ा नृत्य से दिया एंटी चिट्टा का सशक्त संदेश। कांगड़ा वैली कार्निवल के दौरान नशे के विरुद्ध जन जागरूकता का एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला। जिला कांगड़ा की 2500 से अधिक महिलाओं ने जिला की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान झमाकड़ा नृत्य के माध्यम से एंटी चिट्टा का सशक्त सामाजिक संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने से नो टू चिट्टा कहा। यह कार्यक्रम एक मेगा कम्युनिटी डांस के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 18 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान इसमें हर खंड से 10 समूहों में लगभग 100 महिलाओं को आमंत्रित किया गया। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा कार्निवल को केवल मनोरंजन या सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे समाज सुधार और जन जागरूकता का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। पिछले 6 दिनों में किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना और नशे के विरुद्ध जागरूकता को जन जन तक पहुंचाना रहा। शिमला में 23 वर्षीय युवक ने फिनाइल पीकर लगाई फांसी, मौत। फूड डिलीवरी का करता था काम। राजधानी शिमला में एक युवक ने कथित तौर पर फिनाइल पीने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक को गंभीर हालत में आईजीएमसी शिमला लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बालूगंज थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक फूड डिलीवरी का काम करता था। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अमन उन्नाव पुत्र वीरेंद्र उन्नाव के रूप में हुई। अमन मूल रूप से झारखंड का निवासी था और वर्तमान में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोमली बैंक के पास रह रहा था। उसकी उम्र 23 वर्ष है। वह निजी कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन सुबह से ही अमन मोबाइल फोन पर किसी से लगातार बात कर रहा था। इसी दौरान उसके माता पिता घर से बाहर चले गए थे, जबकि उसका छोटा भाई मनीष घर पर मौजूद था। सुबह करीब 7:45 पर मनीष ने अमन को उल्टियां करते हुए देखा और घर में तेज बदबू महसूस हुई। पूछने पर अमन ने बताया कि उसने फिनाइल पी लिया है। इसके बाद वह कमरे के अंदर चला गया। मनीष ने उसे दरवाजा बंद करने से रोका और तुरंत अपनी मां को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद जब मां और मनीष घर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखने पर अमन कमरे के अंदर दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। जांच में सामने आया है कि अमन पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। परिजनों ने किसी पर कोई शक या संदेह नहीं जताया है। पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में करवाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।